बच्चों टुडे वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन। हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है आपके पास हाइड्रोजन। क्या बच्चों? हाइड्रोजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है बच्चों, सबसे हल्का एलिमेंट है। क्लियर? यानी हाइड्रोजन इज lightest element in periodic table। जो हाइड्रोजन होता है बच्चों एक लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल। और बच्चों हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, पोजीशन है वो यूनिक पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन हैज द यूनिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन has unique position in periodic table। हाइड्रोजन हैज यूनिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। बच्चों हाइड्रोजन एक तो हमारा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट है। क्लियर? और ये हमारे पास क्या है कि यूनिक पोजीशन है। हाइड्रोजन बच्चों हमारा सबसे रिएक्टिव नेचर है। हाइड्रोजन क्या बच्चों? हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब बच्चों सबसे मेन क्या है, ये तो हमारे बेसिक से पॉइंट्स थे। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, पोजीशन हाइड्रोजन की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल वो काफी कंट्रोवर्शियल है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो बच्चों अल्कली मेटल्स है जो फर्स्ट ग्लूकोज के साथ मिलती है, और सम प्रॉपर्टीज आर मैच विद द हैलोजेंस। कुछ प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होती है? हैलोजेंस के साथ। ठीक है? यानी हमारा जो हाइड्रोजन है बच्चों, इस हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? अल्कली मेटल से, और सम प्रॉपर्टी मैच विद द हैलोजेंस। तो पहले बच्चों रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन with alkali metals, resemblance of hydrogen with alkali metals, resemblance of hydrogen with alkali metals। अल्कली मेटल के साथ में हाइड्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी मैच करती है? क्लियर? इसकी पोजीशन भी कंट्रोवर्शियल है। वो इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी तो किससे मैच होती है? अल्कली मेटल से, और सब प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? हैलोजन से। तो पहले वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं जो बच्चों अल्कली मेटल से मैच हो रही है। किससे मैच हो रही है? अल्कली मेटल से। सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों देखिए, हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करते हैं 1s1। क्लियर? अब बात अल्कली मेटल्स की करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? अल्कली मेटल्स की। अगर हमारे पास लिथियम अल्कली मेटल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका मतलब देखिए बच्चों, हमारा जैसा हाइड्रोजन की वैलेंस है, s में एक इलेक्ट्रॉन है ना, अल्कली मेटल्स के भी s ऑर्बिटल के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है ना। यानी हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और यहाँ पर लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है इन s ऑर्बिटल। पोटेशियम की बात करते हैं, आर्गनेटिक 4s1, यहाँ पर भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन हो या अल्कली मेटल्स हो, उन सभी के वैलेंस शेल में हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या कर रही है? मैच कर रही है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है बच्चों? अल्कली मेटल से, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन और अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इट मींस हाइड्रोजन and alkali metals
both have one electron in their valence cell. हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स बोथ हैव वन इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, उनके वैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या कर रही है बच्चों, मैच कर रही है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मैच कर रही है। सेकंड बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हाइड्रोजन हो या अल्कली मेटल्स हो, इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है ना बच्चों। हाइड्रोजन हो या अल्कली मेटल्स हो, उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल वन इलेक्ट्रॉन है, सो दे कैन लॉस द वन इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स कैन रिप्रेजेंट प्लस वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स have one electron in their valence cell, so they have plus one stable oxidation state, they have plus one stable oxidation state। बच्चों हाइड्रोजन हो या अल्कली मेटल्स हो, उनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों वो सब दोनों क्या शो करते हैं, प्लस वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, दे कैन रिप्रेजेंट द प्लस वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर बच्चों, दो फैक्टर हो गए हमारे। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करंट। हम क्या करें बच्चों, अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम होती है बच्चों, यानी हाइड्रोजन जस्ट सेम लाइक एज अल्कली मेटल्स के साथ रिजेम्बलेंस करता है, तो सेम प्रॉपर्टी शो करता है। और हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करंट, यानी लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन also electropositive in nature, electropositive in nature। अल्कली मेटल्स की तरह बच्चों हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। जैसे लिथियम में बच्चों हीलियम 2s2, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे बच्चों तो हमारे पास हीलियम का कॉन्फिगरेशन आएगा ना। अगर वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किसका कॉन्फिगरेशन आएगा, हीलियम, दैट इज द नोबल गैस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजी से लॉस करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है। कैसा चार्ज गेन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज। सो इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो इसलिए कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। ऐसे हाइड्रोजन भी वैलेंस सेल में बच्चों माइनस वन है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो माइनस ज़ीरो, इट मींस ये भी इलेक्ट्रॉन को इजी से लॉस कर सकता है। So hydrogen just is similar to alkali metals, that is electropositive in nature। जैसे alkali metals एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन गेन करते हैं, उसी टाइप से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके पॉजिटिव चार्ज विधि से गेन कर सकता है, ठीक है। यानी लाइक alkali metals हाइड्रोजन आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। alkali metals lose one electron and form stable noble gas configuration। बच्चों इसके बाद एक हमारे पास है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन with non-metals। combination with non-metals या electronegative element, electronegative element। बच्चों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों,
कंबाइन होते हैं, दोनों किससे कंबाइन होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से। क्लियर? यानी हमारे पास देखिए बच्चों Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन ने क्या बनाया? HCl, और अल्कली मेटल लिथियम ने क्या बनाया? LiCl, सोडियम ने क्या बनाया? NaCl, पोटेशियम ने क्या बनाया? KCl। यानी इस अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों ही क्लोरीन से जुड़ रहे हैं ना। अरे बच्चों क्लोरीन हमारे क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन इज द नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन के साथ में अल्कली मेटल्स भी कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन भी कंपाउंड बनाते हैं, दोनों जुड़ते हैं। इट्स ओके। अब जैसे बच्चों नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन, इसके साथ में हाइड्रोजन क्या बना रहा है? अमोनिया। अब अल्कली मेटल्स किसके साथ जुड़ सकते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास Na3N, भाई नाइट्रोजन में 3 माइनस है, सोडियम पे 1 प्लस, तो 3 सोडियम पे 3। क्लियर? ओके। मींस हमारा हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल्स भी नाइट्रोजन से दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ऑक्सीजन से देख लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन को क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, और अल्कली मेटल्स क्या बनाएंगे? ये लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपरऑक्साइड। मींस हमारे पास अल्कली मेटल्स भी ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है और हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है? कंबाइन हो रहा है। यानी बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हो। बच्चों ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दीज आर द नॉन मेटल्स। आपको पता है बच्चे नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनके साथ में हाइड्रोजन भी कंबाइन और अल्कोहल कंबाइन और अल्कली मेटल्स। इसका मीन क्या है बच्चों कि अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है बच्चों? सेम है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। क्लियर? एक बच्चों लिबरेशन एंड कैथोड, लिबरेशन एंड कैथोड। बच्चों अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों कैथोड में लिबरेट होते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है बच्चों। देखिए जैसे हमारे पास NaCl है, क्लियर? हमारे पास NaCl है या हमारे पास HCl। बच्चों ये किस में ब्रेक होगा? NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और HCl किस में ब्रेक होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर? ओके बच्चों NaCl या HCl, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक हमारे पास होती है बच्चों एनोड, जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है कैथोड जिसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो बच्चों एनोड प्लस से कौन कंबाइन होगा? माइनस वाला कंबाइन होगा। हमेशा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना। एनोड प्लस के ऊपर कौन जाएगा बच्चों? माइनस वाले जाएगा, नहीं जाएगी। और कैथोड माइनस पे कौन आएगा बच्चों? कटाइन वाला आएगा। क्लियर? तो एनोड प्लस में कौन है बच्चों? क्लोरीन है ना। Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, किस में चेंज होगा? Cl रेडिकल। पर बच्चों अकेला रेडिकल स्टेबल होगा? नहीं होगा, इसलिए हमें 2 Cl रेडिकल लेने पड़ेंगे, एक Cl रेडिकल और 2 Cl रेडिकल। रेडिकल और रेडिकल कंबाइन होकर यहाँ पर Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर? बच्चों हमारा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, अकेला क्लोरीन रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमने कितने रेडिकल ले लिए? 2 Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, दोनों रेडिकल कंबाइन होकर क्या बन गया? Cl2। क्लियर? तो हमने यहाँ पर 2 Cl रेडिकल, 2 बनने से 2 कब बनेंगे? 2 Cl नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्लियर? ओके, यहाँ पर हमने 2 Cl नेगेटिव लिए बच्चों। ये 2 Cl अलग है, अलग अलग हम कितने भी मोल ले सकते हैं बच्चों? यहाँ पर 2 के स्थान पे 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, वो तो रिएक्शन को बैलेंसिंग के लिए होता है। तो 2 Cl नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, किस में चेंज होगा? 2 Cl रेडिकल, रेडिकल और रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना दिया? Cl। अब कैथोड पे Na प्लस H प्लस है। अब Na प्लस बच्चों यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2। एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, कैथोड के ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? गेन होगा बच्चों। एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? गेन होगा। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और 2 सोडियम। क्लियर?
Fe2H प्लस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, किसमें चेंज होगा H2। बच्चों H2 गैस है इसलिए वो लिबरेट हो जाएगी, सोडियम सॉलिड है इसलिए वो डिपॉजिट हो जाएगा। इस एरो का मतलब सोडियम सॉलिड है तो क्या होगा डिपॉजिट होगा, और ये गैस है ये क्या होगा लिबरेट होगा। क्लियर, ये गैस है ये क्या होगा बच्चों लिबरेट होगा। इसका मतलब दोनों कहां पर लिबरेट होते हैं बच्चों, हमारे पास दोनों कहां पर लिबरेट हो रहे हैं आपके कैथोड पे। नेक्स्ट है बच्चों रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर बच्चों अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन क्या रखते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। क्लियर, कैसे, जैसे Fe3O4 है इसके साथ में बच्चों हाइड्रोजन Fe3O4 और एक हमारे पास Fe3O4 रिएक्शन है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, और सेकंड रिएक्शन है बच्चों B2O3 जिसमें पोटेशियम रिएक्शन करता है। B2O3 पोटेशियम रिएक्शन करता है, यह हाइड्रोजन करेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, जो आयरन है वो यहाँ से आउट हो जाएगा और प्लस में H2। क्लियर, यानी Fe3O4 इसमें चेंज होगा बच्चों आयरन में प्लस में H2 आउट, यहाँ से B2O3 हमारे पास बोरोन आउट और प्लस में KO। क्लियर, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए होगी बैलेंस बच्चों। अरे यस, इसको बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन कितने 4 हो गए। इट मींस अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन बोथ आर रिड्यूसिंग इन नेचर। कुछ थ्योरेटिकल है, मुश्किल नहीं है। एक बार इसको समझिए बच्चे, आपको दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बच्चों, पॉजिटिव कैरेक्टर का बात है जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है लॉस करते हैं। अरे पॉजिटिव कैरेक्टर का बात है जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे लॉस करेंगे, लॉस करेंगे। तो बच्चों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, एक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, और अल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों। अल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद अल्कली मेटल्स इसका कॉन्फिगरेशन गेन करते हैं नोबल गैस का, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का इजी से लॉस कर सकते हैं ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद किसका कॉन्फिगरेशन आएगा नोबल गैस का। सो दे कैन इजीली लॉस द वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्लियर, इसका मतलब जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं, हाइड्रोजन लॉस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो कैसे होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स से बच्चों तो किससे कंबाइन होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। अगर बच्चों हाइड्रोजन हो या अल्कली मेटल्स उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, तो किससे कंबाइन होंगे बच्चों नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। किससे कंबाइन होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होंगे। किससे कंबाइन होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर, तो किससे कंबाइन होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होंगे। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl था, इसके साथ में H कंबाइन होके HCl बनाए, और हमारे पास लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्कली मेटल्स भी कंबाइन हुए, दोनों कंबाइन हो गए। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन भी कंबाइन हुआ, अल्कली मेटल्स भी कंबाइन हुए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी कंबाइन हुआ, अल्कली मेटल्स भी कंबाइन हुए। एक बच्चों लिबरेशन कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन हो या अल्कली मेटल्स को बोथ आर लिबरेट एट द कैथोड। दोनों किस लिबरेट होंगे कैथोड, क्योंकि NaCl या हमने HCl लिया, किसमें डिकम्पोज हो गया बच्चों H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एनोड प्लस में कौन आएगा बच्चों नेगेटिव वाला आएंगे। अरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा आएंगे अनाइन आते हैं ना। Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Cl रेडिकल में चेंज होगा। अकेला Cl रेडिकल स्टेबल ही होता है, तो 2Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2Cl रेडिकल, 2Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होकर Cl2 बनती है। तो बच्चों कैथोड में क्या रिएक्शन हुई, दो सोडियम पॉजिटिव, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, उनको इसने गेन किया, सोडियम में चेंज होगा। सोडियम सॉलिड है तो डिपॉजिट हो गया।
तो एक्सपोजर तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, H2 में चेंज होगा, H2 गैस है तो वो क्या हो गया, लिबरेट। इट्स ओके। रिड्यूसिंग पावर, अल्कली मेटल्स या हाइड्रोजन दोनों क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग पावर होते हैं, रिड्यूसिंग पावर। अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन बोथ आर रिड्यूसिंग पावर, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे दूसरे का रिडक्शन, दे आर हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर। और हाइड्रोजन तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के बाद स्ट्रांगली रिड्यूसिंग स्पीशीज है। इट्स ओके। सो दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। अब बच्चों नेक्स्ट वी स्टडी रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन। अब हम हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हैलोजन के साथ मैच करती है, यानी जहां पर हाइड्रोजन और हैलोजन हैव द सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों देखिए हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है 1s2। क्लियर। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5। ऐसा वाजिब कर सकते हैं बच्चों। ब्रोमीन आयोडीन का भी कर सकते हैं, आयोडीन का भी कर सकते हैं। सेम है। ब्रोमीन का क्या आएगा लास्ट में 4p5, यहाँ पर क्या आएगा 5p5। अरे यस बच्चों ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन कि जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हाइड्रोजन की जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम है। ये हीलियम से कितना दूर है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। हीलियम से कितना इलेक्ट्रॉन दूर है, 1। फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नियोन, नोबल गैस का है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसका आ जाएगा, आर्गन, इसमें क्रिप्टोन, इसमें जीवन। इसका मतलब बच्चों जो हाइड्रोजन और जो हैलोजन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अवे, कितना इलेक्ट्रॉन अवे, हाइड्रोजन और हैलोजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कितने इलेक्ट्रॉन दूर है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यानी हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर अवे 1 electron from stable noble gas configuration। इसका मतलब बच्चों जो हाइड्रोजन और जो हैलोजन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कितना इलेक्ट्रॉन दूर है बच्चों, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। क्लियर। और 1 इलेक्ट्रॉन दूर है तो हमारे पास दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो रहा है बच्चों, मैच हो रहा है। क्या हो रहा है, मैच। सेकंड बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन हैव -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हाइड्रोजन और हैलोजन है बच्चों वो -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन और हैलोजन कैन रिप्रेजेंट द -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जैसे LiH है, NaH है, KH है या CH2। बच्चों लिथियम पे कितना आता है, +1, तो हाइड्रोजन पे 1 माइनस। या हाइड्रोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सोडियम पे 1 प्लस, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा, -1। कैल्शियम पे 2 प्लस, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा, 1 माइनस। 1 माइनस है। अरे ऐसे लो, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन NaCl, सोडियम पे 1 प्लस, तो Cl पे कितना आ गया, 1 माइनस। अरे यस NaBr, सोडियम पे 1 प्लस, तो Br पे 1 माइनस। जैसे Kf, पोटासियम पे 1 प्लस है, तो फ्लोरीन पे 1 माइनस। तो जो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या रखते हैं बच्चों, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रखते हैं बच्चों, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखिए LiH है, NaH है, CH2 है,
इन सब में इस लिथियम पे एक प्लस तो हाइड्रोजन पे एक माइनस, सोडियम पे एक प्लस तो हाइड्रोजन पे एक माइनस, कैल्शियम पे 2 प्लस तो हाइड्रोजन पे एक माइनस, 2 पे 2 माइनस। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनके अंदर बच्चों जैसे NaCl है बच्चों, यहाँ सोडियम पे एक प्लस तो हाइड्रोजन, क्लोरीन पे एक माइनस, NaBr ब्रोमीन पे एक माइनस, KF फ्लोरीन पे एक माइनस। तो हैलोजन भी कैसे करते हैं बच्चों? -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? -1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? एक है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है लॉस करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा लॉस करेगा, गेन करेगा। अब बच्चों हाइड्रोजन और हैलोजन बोथ में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है। क्यों बच्चों? पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? नोबल गैस का। और हाइड्रोजन और हैलोजन नोबल गैस से कितना इलेक्ट्रॉन दूर है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव in it because after gain of 1 electron they form stable noble gas configuration. चलिए बच्चों देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। हाइड्रोजन हो चाहे हैलोजन हो, दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कितना दूर है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को तो जिससे गेन करेंगे ना, तो कैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के होंगे। यानी हाइड्रोजन एंड हैलोजन वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर बिकॉज आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका फॉर्मेशन करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक है बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड बच्चों हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड हैलोजन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड दैट इज CH4 CCl4। क्लियर? CF4 बच्ची कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कोवैलेंट। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों कैसे कंपाउंड बनाते हैं बच्चों? कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। एक है बच्चों एडिशन विद मेटल्स, एडिशन विद मेटल्स। बच्चों मेटल्स के साथ दोनों होते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बनाता है, NaCl भी बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, मेटल के साथ दोनों अटैच हो गए। जैसे CaH2 हाइड्राइड बनाता है, यहाँ पर CaCl2 हाइड्राइड बनाता है, दोनों जुड़ रहे हैं। यानी KH हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन जुड़ता है बच्चों मेटल्स के साथ। यहाँ पर कौन जुड़ेगा? Br Kc हाइड्रोजन भी जुड़ रहे हैं, KBr KI NaBr NaI। इसका मतलब मेटल से हाइड्रोजन भी जुड़ता है और कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन भी जुड़ता है। बहुत फर्क है। ये प्रॉपर्टी होगी बच्चों 5 हो। करेक्ट करेगा